नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो के बारे में हम आप सभी लोगों को बता दूं। देखिए, यह जो वीडियो है वह विशेष रूप से बीटीसी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बताया गया है। इस वीडियो में करनी संख्या एवं करनी के नियमों को बताया गया है। यह जो वीडियो है वह बीटीसी के विद्यार्थियों के साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट, टेट या किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीटेट और जो टेट की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करनी से संबंधित, करनी के संप्रत्यय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है सर्ट्स का, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और बीटीसी के विद्यार्थी, उनके तो सिलेबस में है, उन्हें पढ़ना ही है। जब वे बीटीसी कर लेंगे इसके बाद पुनः उनको टेट, सीटेट की परीक्षाएं देनी होंगी, तो वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण है। तो अभी से आप सब लोग इसे सीख लीजिए ताकि आगे फिर आपको केवल अभ्यास ही करना रहे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं करनी संख्या क्या है उसके बारे में बताया हूँ, उसे आप कैसे पहचानेंगे। और कोई भी संख्या करनी में है तो क्या वह करनी संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। और अंत में आप यह जानेंगे कि करनी के नियम क्या हैं, करनी के कितने नियम हैं, कौन कौन से वे नियम हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताया था। अगर आप उसको देखे होंगे तो देखिए, उसी को आगे लेकर के मैं चल रहा हूँ, वहीं से आगे मैं चल रहा हूँ। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर जो उदाहरण है इसमें देखें, यह 10 का वर्गमूल है और इस 10 के वर्गमूल में फिर से 10 का वर्गमूल का गुणा कर दिया गया है। तात्पर्य क्या है कि यदि हम 10 का वर्गमूल गुणे 10 का वर्गमूल करें तो 10 के वर्गमूल का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है किसी भी संख्या का जब आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या का वर्ग हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब 10 के वर्गमूल का 2 बार गुणा किया गया तो यह 10 के वर्गमूल का वर्ग हो गया और इसका मान कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखें, यह जो 10 है यह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यह जो 10 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह जो 10 है हमारा, यह 10 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि जब 10 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इस 10 का जो वर्गमूल होगा, यह 10 का वर्गमूल, यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, अब ऐसे ही एक और अगला उदाहरण है जिसमें आपके सामने आप देख रहे हैं यह 10 का घनमूल है और इस 10 के घनमूल का आपस में 3 बार गुणा किया गया है। 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल गुणे 10 का घनमूल। और जब हम किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो उसका घन हो जाता है। तो 10 के घनमूल का यह देखिए घन हो गया, 10 का घनमूल पूरे के पावर 3। ठीक है, यानी कि 10 के घनमूल का घन, इसका भी मान 10 आएगा। और आप देखें यह 10, यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तात्पर्य क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका आप 3 बार गुणा करें और 10 प्राप्त हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा। फिर इसके बाद आप देखें 3 गुणे 3 करते हैं तो 27 आएगा लेकिन 10 नहीं आया। यानी कि 2 का जो घन होता है वह 8 है और 3 का घन 27 है। तो 8 और 27 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 से लेकर 26 तक, ये सब संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो होंगी लेकिन पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो जब 10 हमारा पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इस 10 का जो घनमूल होगा वह भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा।
ठीक ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पर यह 10 का चतुर्थ मूल है, इसका 4 बार गुणा किया गया है। तो आप देखें किसी भी संख्या को जब हम 4 बार गुणा करते हैं तो उसके घाते 4 हो जाता है, और इसका भी मान क्या है, देखिए 10 का चतुर्थ मूल के घात 4 है, 10 के घनमूल का हमने 4 बार गुणा कर दिया, तो इसका भी मान यह संख्या ही आती है, 10 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ भी आप देखें 10 क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन यह एक ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो किसी संख्या के आपस में 4 बार गुणा करने से प्राप्त हुआ हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो 10 हमें प्राप्त हुआ है, इसका जो चतुर्थ मूल है यह भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इन तीनों ही उदाहरणों को देखें तो इससे निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या यदि नहीं हो तो उसका वर्गमूल या घनमूल या कोई भी मूल वह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखिए, तो यहाँ पर यह जो उदाहरण है इसमें मैं दूसरे उदाहरण पर यह आप लोगों को समझाया हूँ। यह जो दूसरा उदाहरण है, बाकी आप इसी के आधार पर बाकी दोनों को भी समझेंगे, मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखें मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। यह जो दूसरा उदाहरण है, इस उदाहरण में 10 के घनमूल का घन करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 10 का जो घनमूल है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले उदाहरण में अगर देखें तो 10 क्या है, पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यह जो 10 प्राप्त हुआ है, यह 10 किसी भी संख्या के आपस में 4 बार गुणा करने पर प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि यह जो 10 है इसका जो चतुर्थ मूल होगा वह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब आइए, ये तो था प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब हम परिमेय संख्या के संदर्भ में भी देख लें। यहाँ पर देखिए जो उदाहरण है उसमें 4/5 एक परिमेय संख्या, और इसका हमने क्या कर दिया, घनमूल ज्ञात किया, 4/5 का घनमूल। ठीक है, 4/5 का घनमूल का फिर हम क्या कर दिए, घन कर दिया, यानी कि 4/5 का आपस में 3 बार गुणा कर दिया। देखिए 4/5 का घनमूल गुणे 4/5 का घनमूल गुणे 4/5 का घनमूल बराबर, ये देखें 4/5 के घनमूल का घन, इसका भी मान 4/5 आएगा। तो यहाँ भी देखिए जो 4/5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण घन परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यह 4/5 पूर्ण घन परिमेय संख्या नहीं है तो इसका जो घनमूल होगा वह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आप देखेंगे 4/5 के घनमूल का घन 4/5 होता है, जो कि पूर्ण घन परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 4/5 का घनमूल 4/5 का घनमूल भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैं 4 उदाहरण रखा, उन चारों उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष रूप में आप यह कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक या परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, आप यहाँ घन की जगह वर्ग घन कुछ भी, ठीक है, देख सकते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग या घन प्राकृतिक या परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उनके वर्गमूल या घनमूल भी प्राकृतिक या परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, करणीय कहते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है वे क्या हैं, करणीय हैं। लेकिन उनको पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो करणीगत राशियां हैं वे राशियां पूर्ण वर्ग पूर्ण घन, या आप देखेंगे उसका जो घातांक होता है उस घातांक को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि करणीय के अंतर्गत जो संख्या आई है वह किसी संख्या के n टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका मान अगर प्राप्त होता है तो वह करणीय नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं करणीय संख्याओं का उदाहरण। यहाँ पर आप देखें 2 का वर्गमूल, यह क्या है, करणीय संख्या है, जिसमें आप देखेंगे 2 किसी भी ऐसी संख्या
जिसका कि अगर हम 2 बार गुणा करें तो 2 प्राप्त हो, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका हम 2 बार गुणा करें और हमें 2 प्राप्त हो। आप देख सकते हैं अगर 1 गुणे 1 करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, फिर 1 के बाद जो संख्या आती है वह 2 होती है, जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच 2 और 3, अगर इसका हम वर्गमूल करते हैं तो वह जो संख्याएं होंगी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, यहाँ आप देखें यह दोनों ही क्या है, कर्णी संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक वैसे ही घनमूल 3, घनमूल 5 ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, तो क्या है ये कर्णी संख्या है। ठीक वैसे ही 3 का चतुर्थ मूल या 12 का चतुर्थ मूल ये भी क्या है, आपका कर्णी संख्या है। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए 12 है और यहाँ पर घातांक कितना है, कर्णी का घातांक 4 है। तो अब हमें 12 का गुणनखंड करना है। अगर 12 का गुणनखंड में किसी एक ही संख्या के 4 बार गुणा करने पर 12 प्राप्त हो जाएगा, तो यह क्या होगा, वह उस संख्या का उस संख्या का 4 बार गुणा करने पर जब ये आएगा, और जब हम इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, होगी। तो अगर ऐसा होगा तो वह क्या होगा, वह प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, कर्णी संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका कि हम 4 बार गुणा करें और 12 प्राप्त हो। क्योंकि अगर हम 2 को देखें, भाई 1 का गुणा चाहे कितनी बार करिए 1 ही आएगा, लेकिन अगर हम 2 का गुणा 4 बार करें तो कितना आएगा, 2 का गुणा 4 बार करिए, 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 गुणे 2 8 और 8 गुणे 2 बराबर 16 आ रहा है। ठीक है, 2 का अगर हम आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, लेकिन 12 नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो यह जो 12 का चतुर्थ मूल है यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक कर्णी संख्या है। तो ये कर्णी संख्याएं हैं। ठीक है, आइए कुछ और हम उदाहरण देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो कर्णी संख्याएं नहीं हैं तो क्या हैं, वे सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपके सामने है 16 का वर्गमूल। देखिए 16 का वर्गमूल, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। ठीक है, अब जब आप कर्णी के नियमों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जब देखिए ये हमने क्या कर दिया, 4 गुणे 4 का वर्गमूल है तो इसको आप 4 का वर्गमूल गुणे 4 का वर्गमूल भी लिख सकते हैं, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 4 के वर्गमूल का वर्ग। और जब इसका आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, केवल 4। ठीक है, तो 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितना आएगा, 4, यानी कि 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है, 4 गुणे 4 बराबर 16, तो 16 का वर्गमूल 4 आ रहा है। और 4 क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए आप 16 का वर्गमूल को आप कर्णी संख्या नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे क्या, यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपके सामने जो उदाहरण है, देखें यह क्या है, 27 का घनमूल है। 27 का घनमूल यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, कर्णी संख्या नहीं है। देखिए जो यह 27 है, अब यहाँ देखें घातांक कितना है, 3, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब घातांक हमारा 3 होगा तो हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आपस में हम 3 बार गुणा करें और यह 27 प्राप्त हो जाए। तो इस उदाहरण में 3 वह संख्या है जिसका आप आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। देख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 9 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 का घनमूल है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का घनमूल गुणे 3 का घनमूल गुणे 3 का घनमूल। अब यहाँ आप देखें 3 का घनमूल का आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, यानी कि 3 का घनमूल का घन बराबर कितना आएगा, 3। तो आप ये कह सकते हैं कि 27 का घनमूल का मान कितना आएगा, 27 के घनमूल का मान 3 आ रहा है। 3 का आप आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 का घनमूल बराबर 3 और यह 3 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह जो 27 का घनमूल है यह कर्णी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जब हम इसका मान निकाल रहे हैं तो वह 3 आ रहा है। ठीक है, ठीक ऐसे ही
आप देख सकते हैं कि 4 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 8 का घनमूल, 64 का घनमूल या 16 का चतुर्थमूल, 81 का चतुर्थमूल, ये सब क्या है? ये सब करनी में दर्शाए तो गए हैं, लेकिन जब आप इन सब का मान निकालेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या आपको प्राप्त होगी। तो अतः आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि ये सब जो उदाहरण हैं वह सब क्या हैं? करनी संख्या नहीं है बल्कि प्राकृतिक संख्या है। इसमें आप देखें, सबसे पहले मैं एक एक पर बात कर ले रहा हूँ। ये देखिए, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आता है, तो यह भी देखिए एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही देखिए यह 8 का क्या है? घनमूल है। 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, इसका जब आप मान निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का आपस में 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो वह क्या हो जाएगा? 8 उसका मान आएगा। तो जब आप 8 का घनमूल निकालेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, तो वह भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो 8 का घनमूल यह करनी संख्या नहीं बल्कि प्राकृतिक संख्या। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, यह हमारा क्या? 64 का घनमूल है, तो यह भी आप देख सकते हैं 4 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 4 गुणे 4 बराबर 16, और 16 में फिर 4 का गुणा कर दीजिए तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मान क्या आएगा? 64 आएगा। ठीक ऐसे ही 16 का चतुर्थमूल है, तो इसका जब आप 2 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 16 का चतुर्थमूल आपको मिलेगा। ठीक है, 16 का चतुर्थमूल करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह होगा 2। ठीक ऐसे ही 81 का चतुर्थमूल है, या जब आप 3 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो यह 81 आता है, तो 81 का चतुर्थमूल क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब जो संख्याएं वह करनी संख्याएं नहीं है बल्कि क्या हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं करनी के नियमों पर। करनी का जो पहला नियम है आप देखें, वह है यदि किसी संख्या के घात n है तो उसे आप इस प्रकार से a के पावर 1/n लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि a गुणे b के nवां मूल हो तो उसे आप a का nवां मूल गुणे b का nवां मूल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए नियम क्या है, यदि कोई परिमेय संख्या a/b का nवां मूल हो तो उसे आप a का nवां मूल बटे b का nवां मूल लिख सकते हैं। चौथा नियम देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के nवां मूल का n घात हो जाए तो उसका मान a ही आता है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, a के nवां मूल का mवां मूल, देखिए संख्या a के nवां मूल का mवां मूल अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यह जो m और n है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा a का m गुणे nवां मूल। और देखिए छठा है इस प्रकार से, a का nवां मूल होल के पावर अगर m है तो यह जो m है a के घात में आ जाता है, तो a के घात m का nवां मूल। तो ये कुल 6 नियम हैं। इन नियमों को आप अभी यहाँ पर देख लें, इसको याद कर लें। तो अगली जो वीडियो में बनाऊँगा उस वीडियो में मैं इन सभी नियमों पर एक एक उदाहरण के साथ में आऊँगा, तो आपको यह और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अब देखें, ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारा देखे हैं वह हमारे वीडियो को यदि पसंद करते हैं, उन्हें पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।